नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसी कहानी जिसमें फैसला सुनाने वाला शख्स इतना भावुक हो जाता है कि वह उस केस का फैसला सुनाते वक्त एक कविता लिख डालता है। खुद फैसला सुना रहा, खुद सज़ा दे रहा है, लेकिन फिर भी कविता के माध्यम से अंत में वह उस पीड़िता को अंतिम न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसके लिए शक और शंका भी उस कविता के माध्यम से जाहिर करता है। दरअसल यह कहानी जो है एमपी का है। एमपी में मध्य प्रदेश में एक नर्मदापुरम जिला के सिवनी मालवा में 2 जनवरी 2025 को एक 6 साल की बच्ची का रेप हो जाता है और फिर हत्या कर दिया जाता है। दरअसल 2 जनवरी की रात में जब बच्ची घर में सोई हुई थी तो उसी के गांव का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम अजय रहता है, वह उस बच्ची को काफ़ी रात में उठा करके ले करके जाता है उसके घर से, और फिर घर से काफ़ी दूरी पर ले जाने के बाद उसके साथ रेप करता है और फिर बच्ची के आवाज़ और पकड़ाने के डर से उसी के घर से थोड़ा सा दूरी पर वह उसका कत्ल कर देता है, मुंह बंद करके, गला घोट करके, और फिर वहीं पर झाड़ियों में फेंक देता है। घर के लोग सब रात में, क्योंकि बेटी जो थी वह अपने माँ के साथ सोई थी, काफ़ी रात में जब माँ का नींद टूटता है तो देखती है कि उसकी बेटी है नहीं। तुरंत वे लोग, और गांव में जैसा कि आपको मालूम है कि पड़ोसी अगर किसी के साथ कोई दिक्कत है तो आसपास के पड़ोसी भी जग जाते हैं मदद के लिए। तो यह धीरे धीरे यह बात उसी रात में जब ये लोग अपनी बेटी को खोजने के लिए बाहर निकलते हैं और पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो धीरे धीरे करके गाँव के काफ़ी लोग जग जाते हैं और फिर उस लड़की को, उस 6 साल की बच्ची को खोजने का कोशिश करते हैं। तभी खोजते खोजते जो है उन लोगों को उसी अजय नाम का जो शख्स रहता वह मिलता है और घर के परिवार के लोगों पर उस पर शक भी होता है, क्योंकि 1-2 दिन पहले भी वह उस 6 साल की बच्ची के इर्द गिर्द काफ़ी दफ़ा मंडरा रहा था। उस समय उसकी माँ जो है उस शख्स अजय को काफ़ी डांटी थी और वह नशे का आदी करने वाला शख्स था। तुरंत जो है लोग उसको पकड़ते हैं और पकड़कर जो अपने कब्ज़े में रखते हैं और फिर पड़ोसी जो है नज़दीकी थाना को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस पहुंचती है और उस आरोपी अजय को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। उसे जब कड़ाई से पूछती है तो वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है। उसके बाद पुलिस सारा उस डेड बॉडी को बरामद करती है और फिर बाकी जो है फोरेंसिक के लिए जो सीमेंस है रहता है वह सब कलेक्ट करके भेजती है। पुलिस सारा सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो इस केस को काफ़ी सीरियसली लेती है और सारा चीज़ जो है 10-20 दिन के अंदर ही जो है वह कोर्ट में चार्जशीट जमा कर देती है और उसके बाद ट्रायल चलता है। और देखिए कि लगभग 88 दिन के अंदर ही इस केस में जो है फैसला आ जाता है लोअर कोर्ट से, और उस जो अजय रहता है उसको लोअर कोर्ट की जो जज रहती है तबस्सुम खान, वह उसको फांसी की सज़ा सुनाती है। लेकिन वह अपने आप में यह केस जो है एक इतिहास है कि अगर इतने कम समय में 88 दिन 90 दिन में अगर रेप के जो आरोपी रहते उनको अगर सज़ा मिलने लगे और जो पीड़ित रहते उसको न्याय मिलने लगे तो शायद मुझे लगता है कि इस देश में जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं उन लोगों के दिल में कानून से खौफ उठेगा और वे लोग इस तरह का जो है क्राइम करने से भागेंगे। वही जब एमपी के जज तबस्सुम खान इस केस का जो है फैसला सुनाती, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले का, तो वह इस केस का फैसला सुनाते सुनाते जो है उस पीड़िता 6 साल की बच्ची की तरफ से एक कविता लिख देती है। शायद जब वह फैसला सुना रही होगी तो उनके दिलो दिमाग में यह सारी चीज़ें चल रही होगी कि वो 6 साल की बच्ची का क्या दोष था जिसने इतना कष्ट सहा। और बताते चले कि जो इसमें आरोपी है अजय बाडिवा, वह जो है 2 बच्चों का बाप भी है और इसके बावजूद वह इस तरह का वह जघन्य अपराध करता है। तो वह सारी कविता जो है तबस्सुम खान इस केस का फैसला सुनाते सुनाते लिखती है और उसके बाद जो है उस शख्स को फांसी की सज़ा सुनाती है, 3000 का जुर्माना भी लगाती है और साथ ही यह हिदायत भी देती है कि जो है सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का मुआवजा उस पीड़िता के माता पिता को जो है देने का प्रोसेस शुरू किया जाए। बताते चले कि जो तबस्सुम खान है वह भी, उनका भी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह सिवनी में ही हुआ। 2011 में वह सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए सेलेक्ट हुई और उसके बाद 2018 में पदोन्नति के बाद वह सिविल जज सीनियर डिवीज़न की बनी और फिर 2023 में जिला न्यायाधीश, जिला जज बनी और उसके बाद जो है जिला के
केसेस का सुनवाई वह सुनने लगी और फैसला देने लगी। और उस तभी जो है पिछले हफ्ता समय आता उनके पास जो एक ऐसा केस का फैसला सुना था जिसमें एक 6 साल की बच्ची के साथ एक 2 से 3 बच्चों का बाप जो है जघन अपराध करता है और इस तरह से बेरहमी से उसका कत्ल कर देता है। तो शायद वह भी एक माँ होगी। जैसा कि मैंने कई दफ़ा क्राइम की स्टोरी सुनाते समय कहा कि चाहे वह पुलिस वाला हो, चाहे वह जज हो, हर किसी के वर्दी के अंदर एक दिल होता है। वह भी किसी का पिता होता है, किसी का पति होता है। तो शायद जब तबस्सुम खान यह फैसला सुना रही होगी तो उस बेटी का, 6 साल की बेटी का दर्द उसको महसूस हो रहा होगा और शायद वह इतनी गमगीन हो जाती है, इतनी भावुक हो जाती है कि वह जो है उस पीड़िता के दर्द को कविता के माध्यम से सामने रखती है। जैसे ये कविता आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें सारा चीज़ वह बयां करती है और अंत में वह एक पॉइंट भी लिखती है कि क्या वह जिस तरह से दिल्ली का निर्भया को न्याय मिला था, क्या इस केस में इस एमपी के उस 6 साल की बच्ची को न्याय मिल पाएगा। क्योंकि अभी निचली अदालत का फैसला, इसके बाद आरोपी हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर आगे जो प्रोसेस है तो कहीं ना कहीं वह शक भी सारे सिस्टम पर जाहिर कर रही है। अगर सिस्टम पर नहीं भी जाहिर कर रही है तो जो उस बच्ची के किस्मत पर भी, कि शायद उसका किस्मत क्या उस पीड़िता को न्याय दिला पाएगा। तो तभी से यह तबस्सुम खान जब से वह फैसला सुनाई तब से सुर्खियों में है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो जज होते हैं वे ही जो है न्याय करते हैं और न्यायाधीश देश की न्याय व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से न्याय करें, इनके लिए जो उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि समाज में शांति बना रहे और इसके लिए वह किसी के दबाव, किसी के प्रेशर में नहीं आए। इस तरह की सारी जो है उनके ऊपर ना ही कोई राजनीतिक पार्टी, ना ही कोई व्यक्ति विशेष उनके ऊपर जो है दबाव बना सके, ताकि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर न्याय कर सके, जिससे समाज में जो है न्यायालय का जो मतलब पेडिस्टल है, जो दर्जा है, वह बरकरार रहे और समाज और देश में शांति बना रहे। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक महिला जज जो 6 साल की बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध का जब आरोपी को फैसला सुनाती है, आरोपी को जब दंड सुनाती है, तो वह इतनी भावुक हो जाती है कि एक कविता लिख डालती है और खुद रोने लगती है। तो आज की कहानी यह दर्शाता है कि जो है चाहे वह पुलिस वाला हो या कोई जज हो, हर शख्स के अंदर जो एक दिल और एक दिमाग होता है, वह भी किसी का पति, वह भी किसी की माँ होती है। और कहीं ना कहीं यह जो फैसला है और फैसला के दौरान जो लिखा गया उस जज के द्वारा जो कविता है, वह इस बात पर भी प्रकाश रोशनी डालता है कि इस देश में जो है न्याय पाना इतना आसान नहीं है। और ये अब देखना होगा कि आने वाले समय में उस एमपी के 6 साल की बच्ची का जो आरोपी है, उसको अंतिम न्यायालय से फांसी की सज़ा कब तक मिल पाती है। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।